एम अ वाटर बेबी जिसको स्विमिंग नहीं आती। शी वाज लाइक कि मेरा बाप चलाता है क्या बस कि 9 to 5 जॉब करते मेरे दिमाग का माँ का भरोसा कोलगेट सब हो चुका है। तो मेरा ट्रिप बिना कुछ कांड के कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। और मैं अपनी कजन को कॉल करती हूँ कि तूने तो बोला था कि 9 बजे बस आई, एंड शी वाज लाइक कि मेरा बाप चलाता है क्या बस। तो उतने में मैं देखती का हिडन वाटरफॉल। बट इतना इजी नहीं होता, क्योंकि अगर जैसा मैं सोचती वैसा होने लगे तो मैं अंबानी को अभी तक पीछे छोड़ चुकी होती। Everyone, once again welcome back to my channel and this is a story telling video जिसमें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मेरा ट्रिप बिना कुछ कांड के कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये बात स्टार्ट होती है सैटरडे नाइट से, जहाँ पर मेरी सिस्टर मुझसे कहती है कि शी इज अ नर्स बाय द वे, वो 9 to 5 जॉब करती है और वो मुझसे कहती है कि 9 to 5 जॉब करते मेरे दिमाग का माँ का भरोसा कोलगेट पार्लर सब हो चुका है। तो तू कुछ प्लान कर कि मेरा संडे वेस्ट ना जाए और मैं कहीं घूम के भी आ जाऊँ और मेरा माइंड रिलैक्स भी हो जाए। तो मैंने बोला कि घूमने के लिए तो बिल्कुल सही पर्सन के पास आई है। एक मैंने कुछ नहीं किया, उसकी बात इग्नोर की और मैं स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम रील्स। हाँ, तो उतने में मैं देखती हूँ कि बीड़ का हिडन वाटरफॉल, बीड़ में हिडन वाटरफॉल। आई एम अ वाटर बेबी जिसको स्विमिंग नहीं आती है बट आई लव वाटर, और वाटरफॉल है बीड़ में, वो भी हिडन। मुझे नहीं पता, मैं वहीं पे रहती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर से दूर दूर से लोग आके एक्सप्लोर कर चुके हैं, मतलब कि लोकल हो गए। मुझे पता भी नहीं कि मेरे घर के 1 घंटे की दूरी पर इतना अच्छा वाटरफॉल है, और बाहर से बंदे आके मतलब खोज के चले भी गए। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग वहीं जाएंगे। बट बट इतना इजी नहीं होता, क्योंकि अगर जैसा मैं सोचती वैसा होने लगे तो मैं अंबानी को अभी तक पीछे छोड़ चुकी होती। मेरी सिस्टर का जॉब है पालमपुर में, तो आई एम लिविंग विद हर। अब हम कैसे जाएंगे? आई एम अ बाइकर, बाइक से जाएंगे, सुबह 6 बजे जाएंगे, 7 बजे पहुंच जाएंगे और फिर आराम से वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ जाएंगे। हमने ये डिसाइड किया था, बट जैसे मैं सोचू वैसा हो जाए तो ऐसा तो इट्स पॉसिबल। तो आई हैव लर्निंग लाइसेंस। तो लर्निंग लाइसेंस में ये होता है कि तुम्हारे पीछे एक परमानेंट लाइसेंस वाला बंदा होना जरूरी है। विदाउट उस बंदे के तुम अकेले नहीं जा सकते। और मुझे मामा लोगों से, यानी कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, उनसे वार्निंग मिल चुकी है कि मैडम अगर नेक्स्ट टाइम आप अकेले जाते हुए मिली तो आप जितना मर्जी हाथ पांव पैर पड़ लो, हम आपका चलान करेंगे ही करेंगे। तो अब जाएंगे कैसे? बाइक से जाएंगे, सुबह 6 बजे जाएंगे, 7 बजे पहुंच जाएंगे, मॉर्निंग में जल्दी आ जाएंगे। बट जैसा मैं सोचू वैसा हो जाए दिस पॉसिबल दोस्तों। चुकी है तो अब संडे की मॉर्निंग हो चुकी है, मुझे वो रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि जब घूमने जाना होता है मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या कपड़ा पहनूंगी, कौन सी रील बनाऊंगी, कौन सी वीडियो बनाऊंगी। तो मैं सो ही नहीं पाई और सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे। तो मैं उठी और मैं उसे उठा रही हूँ कि बहन उठ, 5 बज चुके हैं, और वो नहीं उठ रही, वो उठ नहीं रही है, वो उठती है 8 बजे। अब 8 बज चुके हैं, मामा लोग सब लोग खड़े होंगे, अगर हम बाइक से जाएंगे तो कट जाएगा और मैं कटवा नहीं सकती। कटवा चुकी हूँ मैं। कहाँ पहुंच गई तू? जाएंगे कैसे? तो हम पूरे खानदान को कॉल करते कि बस कितने बजे जाती है, सब लोग कहते हैं कि 9 बजे जाती है। तो अब हमारे पास 1 घंटा है। मैं उसको बोलती थी तो उठ, हमने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, हम जल्दी से तैयार हुए और आधा घंटा पहले खड़े हो जाते हैं बस लेने के लिए, क्योंकि बस को 9 बजे जाना था। हम 8:30 बजे खड़े हो गए। अब कड़कती धूप है, अब 9 बज चुके हैं, बस नहीं आई है, 9:30 हो गए, बस नहीं आई है। और मैं अपनी कजन को कॉल करती हूँ कि तूने तो बोला था कि 9 बजे बस आएगी, और शी वाज लाइक कि मेरा बाप चलाता है क्या बस। मुझे क्या पता, नहीं आई होगी, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी होगी, तू वेट कर, आ जाएगी। और हम देखते कि बस आए जा रही है, जाए जा रही है, लेकिन वो बस नहीं आ रही है जिसमें हमें जाना है। अब 10 बज चुके हैं और मैं अपनी कजन को कॉल करके बोलती हूँ तू पागल है क्या? तू मुझे बता, तूने बोला था कि बस आएगी, नहीं आई नहीं। तो वो बोलती कि तो क्या हो गया, तू ऐसा कर, तू बैजनाथ तक आ जा, उसके आगे हम तुम गाड़ी में लेने आ जाएंगे। ठीक है। और जैसे बैजनाथ के लिए पहली बस मिली, हम उसमें बैठते हैं, चल देते हैं। वो बस बिल्कुल खाली होती है और मैं और मेरी सिस्टर तो खुशियों से भाई खाली बस मिल चुकी। अब हमें ना धक्के खाने पड़ेंगे ना कुछ। पर बाद में जाके हमें पता चला कि ये खाली क्यों है, क्योंकि वो हर एक सेकंड में रुक रही थी, हर एक मिनट के बाद रुक रही थी। जहाँ हमें 1 घंटे में पहुंचना था वहां हमें 1.5 आवर लगा पहुंचने में। 10 बजे वहां से निकले थे, हम 12 बजे पहुंचे बैजनाथ में। और 12 बजे बैजनाथ में पहुंचने के बाद, जबकि हमें 11:30 बजे बैजनाथ तक पहुंच जाना, अपनी कजन को कॉल करती थी अब तू आ जा, एंड शी वाज लाइक कि सॉरी यार, पापा गाड़ी लेके चला गया है। एंड आई वाज लाइक तो थोड़ी सी पाले की पकौड़ी है क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, बैगन की भरती गई की। एंड बोलते कि तो क्या हो गया यार, बस आएगी तो फिर से बस में आ जाओ, और कड़क तो धूप लगी है, मुझे भूख लग रही है, मैं जंक फूड नहीं खा पा रही, कुछ नहीं। अब तू बोल रही कि तू बस में आ जा। मैं उसको 2-4 गालियां देती हूँ, वो भी मुझे 2-4 गाली देते हैं, हम फोन कट करते हैं और 1 बजे वाली बस में, भीड़ की बस में बैठ जाते हैं। और जैसे मैं बस में बैठती हूँ हमें पता चलता है कि ये बस आधे घंटे लेट जाने वाली है, और लग गए। तो अब लगे हैं तो मैं अपने सिस्टर को बोलती हूँ कि सुन यार, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो भी सेम कहते हैं कि मुझे भी भूख लगी है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे। मैंने उसे कहा मैं फ्रूट लेने के लिए नीचे जाती हूँ। वो मुझे मना कर देती है कि तू मत जा, जैसे तू जाएगी बस चल जाएगी और तू यहीं रह जाएगी।
उसको पता नहीं उसका दिमाग कौन सी ही दिशा में चलता है, बट शी वाज राइट दोस्तों, क्योंकि मुझे मेरी किस्मत पे पूरा भरोसा है। जैसे मैं उतरूंगी बस चला जाएगी, भले ही वो बस 2 घंटे बाद चलनी होगी, 2 दिन बाद चलनी होगी, लेकिन अगर मैं नीचे उतरी हूँ तो वो जल्दी से चल जाएगी और मैं वहीं रह जाऊंगी। तो हम बस में बैठे हैं, सनग्लासेस लगा के, स्कार्फ लगा के, और सब लोग हमें घूर रहे हैं कि ये कौन सी प्रजाति है, ये कौन से गोलों से आए हैं लोग। कोई बात नहीं, देखने दो उन्हें। जैसे हम थोड़े से जैसे ही बस चलती है, थोड़े से आगे और लोग आते हैं जो कि हमारी तरह सेम एस्थेटिक होता है, सनग्लासेस, शॉर्ट ड्रेस, फुल एस्थेटिक, एंड आई लव एस्थेटिक पीपल। जो पीपल, तो अब हम नमूने नहीं लग रहे, क्योंकि हम जैसे और भी नमूने हैं। एक बंदा फटे कपड़े पहन के आता है तो वो भिखारी लगता है, लेकिन अगर 4 बंदे फटे कपड़े पहन के आते हैं तो वो ट्रेंड लगता है। तो अब हम नमूने नहीं लग रहे, अब हम ट्रेंडिंग एस्थेटिक लग रहे हैं, क्योंकि सबने पहना है। तो हम से घर पहुंचे, हमारी कजन ने हमारे लिए खाना बना के रखा था, खाना वगैरह खाते हैं। और मेरी कजन कहती है कि बहुत ज्यादा कड़क धूप है, हम नहीं जा रहे हैं, वरना स्किन का, माँ का भरोसा, कोलगेट, बैंगन का भरता, पालक का पकौड़ा सब हो जाएगा, हम नहीं जा रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, तू पागल है क्या? मैं इतने दिन धक्के खा के आई हूँ बस ये, भुट्टू के तेरी लाश भी जाएगी। और फिर वो तैयार हो जाती है। अब देखो, मैं ओवर स्मार्ट, मेरी कजन ओवर स्मार्ट, अब दो जब ओवर स्मार्ट लोग मिलते हैं तो क्या होता है, कांड। मुझे लग रहा है कि आई एम लोकल, आई नो एवरीथिंग, एंड उसको लगता है कि वो भी लोकल है, उसे भी सब पता है। अब हम दोनों को रास्ता ही नहीं पता है कि जाना किधर है। तो क्या, इतने में हमारे पास लोकल गाइड आता है, कहता है कि मैम यू नीड एनी हेल्प, और हम कहते हैं कि नो ब्रो, वी आर लोकल, वी डोंट नीड एनी हेल्प। एंड वो बोलते हैं कि मैम आपको देख के नहीं लगता है। एंड वी वर लाइक, थैंक यू भैया, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और वो बोलते हैं नो ब्रो, आप लोग कब से रास्ता भटक रहे हो तुम। जैसे हम थोड़े से आगे चलते हैं, दो लोकल गाइड और हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम नीड, यू नीड एनी हेल्प। एंड हम बोलते हैं कि नो ब्रो, वी आर लोकल। और वो बोलते हैं कि मैम आपको देख के नहीं लगता है। तो बट व्हाट्स दैट्स मीन, मैं लोकल हूं तो क्या मैं घोड़े से तो रेस लगाऊंगी, मैं पत्थरों के ऊपर चलूंगी? लोकल हूं मैं, आदि मानव थोड़ी हूँ कि पत्थरों से आग लगाऊंगी। मैं सड़क में चलती हूँ यार। तो फिर क्या, हम चले, और वो आगे जाके दो और लोकल गाइड, वही सेम वाले जो हमें पहले मिले थे, वो आ जाते और बोलते कि मैम आपको हेल्प लगेगी ही लगेगी। हम बोलते कि हमें चाहिए ही नहीं हेल्प, फिर क्या? तो बोलते कि जितनी आपकी हाइट है उससे 3 गुने बड़े पत्थर है, नहीं चढ़ जाएंगे आपसे, चल बड़ो हेल्प ले लो। तो फिर हमने बोला नहीं चाहिए, लेकिन बाद में हम उनको बोलते कि भाई आ जाओ, हमारा पानी इतना इतना आ रहा है, हम डूब जाएंगे। तो क्या, फिर वो हमारी हेल्प करते हैं। हम देखते कि हमारे साथ बहुत देर से एक लड़का चल रहा है, एंड हिज नेम इज जस्सी, ही इज फ्रॉम पंजाब। और जस्सी कहता है कि आपको भी वाटरफॉल तक जाना है, मुझे भी वाटरफॉल तक जाना है। तो मैंने सोचा कि जो जहां तक जा रहा है मैं उनके साथ चला जाऊंगा, मुझे भी रास्ते का पता चल जाएगा। हमने बोला ठीक है चलता रहे, तो अपने पाँव से जा रहा है, हमें क्या, चलता रहे। और जैसे ही हम वहां तक पहुंचते हैं, लोकल गाइड हमें कहता है कि यहाँ पर आप अपने बैग रख दो, आप इंजॉय करो। तो मैं तो जल्दी से अपना बैग रख देती हूँ, तो मैं तो पार नहीं रह के पागल ही हो जाती हूँ। तो मैंने वहां तक बैग रखा और मैं चले गई। और जस्सी को लोकल गाइड करा कि भाई रख दे, जस्सी मना कर दे रहा है, जस्सी बोल रहा मैं नहीं रख रहा। तो हमें लगा कि हाँ हो सकता है उसमें कैश हो, चार्जर्स हो, लैपटॉप्स हो, बंदा डर रहा होगा, भाई चीजें नहीं रख रहा होगा, उसको नहीं होगा विश्वास। लेकिन नहीं, उसमें थी दारू की बोतलें। सीरियसली ब्रो, सीरियसली। और कैसे न कैसे वो बैग रखता और चलता, और वो बार बार ऐसे देखता, मेरा बैग तो है ना, मेरा बैग तो है ना। एंड वी वर लाइक हाँ भाई है तो चिल रहे यार, एंजॉय कर, कोई नहीं लेके जाता तेरी दारू की बोतलें यार। अब हम आगे जा रहे हैं और मैं जाती गिर जाती हूँ, गिर जाती है, कजन जाती है गिर जाती है, मेरा क्लचर जो मैंने लगाया था, क्लचर भी पानी में बह जाता है। एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है? तो भाई हमारा गाइड हमसे कहता है कि मैम जो मर्जी हो जाए आप डूबना मत, क्योंकि अगर आप डूब रहे होंगे तो मैं आपको बचाने नहीं आऊंगा। एंड आई वाज लाइक भाई तू गाइड है, गाइडो वाली हरकतें कर ले। और वहां पर लोग आ रहे अपनी शॉर्ट उतार रहे और स्विम कर रहे, और उस दिन मुझे इतना रिग्रेट हुआ ना कि मुझे स्विमिंग क्यों नहीं आती भगवान, मुझे भी स्विम करना है, मुझे भी इंजॉय करना है। तो इतने में जस्सी कहता है कि आप जाओ, अगर डूबने लगोगे तो मैं बचा लूंगा। तो मैंने बोला कि जस्सी आपको आती है स्विमिंग? जस्सी कहता हाँ भाई मुझे तो आती है। मैंने बोला ठीक है जस्सी ऐसा करो, पहले आप जाके आओ, फिर आपको मैं देखूंगी तो मुझ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं चले जाऊंगी। जैसे मना कर देता है, जैसे होता है कि मैं ना जा रहा, जैसे होता है ना भाई पानी बहुत ठंडा है, पानी दिखोती कि नहीं भैया मेरा मन नहीं है, मेरा मन ही नहीं है, मुझे पानी पसंद ही नहीं है। फिर जैसे न तैसे हमने एंजॉय किया, हम वापस जा ही रहे थे, उतने में जस्सी के फ्रेंड मिलते हैं, और जस्सी के फ्रेंड उसे बहुत ज्यादा गालियां दे रहे होते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। हमें गालियां समझ में आ रही है भाई, और हम मजे ले रहे कि पढ़ने दे इसको गालियां। बाद में पता चलता है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ के आया था, वेरी बैड। दोस्त बोल रहे कि तू कुड़िया देख के उनके पीछे पीछे चल दिया, तुझे शर्म नहीं आई? और हम लोग भी हंस रहे कि क्या पागल आदमी, अगर दोस्तों के साथ आए तो दोस्तों के साथ ही जाओ। लोकल गाइड हमसे बोलते कि मैम आपके इतने पैसे होंगे,
भाई इतना नहीं बनता है, इतनी भी हेल्प नहीं लगी है। इतना मतलब आप टूरिस्ट समझ के मत लगा लो प्राइस। हाँ, टूरिस्टों को ज्यादा हेल्प लगती है क्योंकि उन्हें चढ़ना आता ही नहीं है। हमें तो थोड़ा बहुत रास्तों का पता भी था, इतना तो हम खुद करके आए, हमें तो बस थोड़ी सी हेल्प लगी है। तो हम लोगों ने जितना वो डिजर्व करता था, जितना मनी बनता था उतना दिया, और फिर हम वापस घर आ गए। और तो उस दिन मुझे पता चला कि रियल देख के अपना ट्रैवल और ट्रैकिंग का प्लान बिल्कुल ना बनाए, और लो बजट रियल देख के तो बिल्कुल भी नहीं। तो वरना तुम्हारा बजट तो रह जाएगा लेकिन तुम्हारे लो लोन लग जाएंगे। हाँ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इफ यू लाइक तभी सब्सक्राइब करो, इफ यू डोंट लाइक देन स्क्रॉल करो यार, जबरदस्ती नहीं करनी आपको अपने साथ। ओके, बाय बाय।